नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन क्लास 11 का बॉटनी का दूसरा चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के बाद, और उसमें हम देखेंगे 2 to 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बने रहे इस वीडियो के साथ, आप एक्सपर्ट बन जाओगे इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एरिस्टोटल क्या था, पता है कि आपको? फर्स्ट टू क्लासिफाई फर्स्ट टू साइंटिफिकली, वे वर्ड यहाँ पे मायने रखता है हमारा। क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारा ब्लू पेन थोड़ा धीरे चल रहा है इसलिए हम रेड का यूज करेंगे, ठीक है? तो एरिस्टोटल फर्स्ट टू साइंटिफिकली क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में इन्होंने 3 टाइप्स में या फिर ग्रुप में डिवाइड किया। हर्ब, यहाँ पे देख रहा होगा आपको, मैं बाजू हो जाऊंगा, श्रब और ट्रीज। और एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो हम देखेंगे इसका देख लेने के बाद। हर्ब क्या होते हैं? स्मॉल नॉन वुडी प्लांट्स, मतलब हमारे बीड्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, नॉन वुडी होते हैं, वुड नहीं होता उसमें। श्रब क्या होते हैं? मीडियम वुडी प्लांट्स, जो मीडियम बढ़ते हैं बट वुडी प्लांट्स होते हैं। हर्ब में क्या आता सकता हमारा? पुदीना आता है या फिर मिंट आता है, मिंट पुदीना के, ठीक है? ट्री क्या होते हैं? लार्ज और वुडी, ठीक है? और एनिमल्स को अपने भाई ने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, एक होता एनाइमा और एक था इनाइमा। इनाइमा में क्या करता था? जिस एनिमल के बॉडी में ब्लड रेड कलर का है उसको नाम दिया गया था एनाइमा, मतलब इनाइमा नाम दिया गया था, जिसमें इनाइमा रेड ब्लड प्रेजेंट, और जिसमें एब्सेंट था, फॉर एब्सेंट, उसको नाम दिया गया था अनाइमा रेड हमारा ब्लड एब्सेंट। तो इसका फोटो निकाल लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। अब हम देखेंगे अपना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहला किसने दिया? बाय, प्रपोज बाय लिख सकते हैं हम। वो लड़के को प्रपोज करने वाला प्रपोज नहीं मेरे भाई, एक किंगडम डिस्कवर करने की बात है, ठीक है? प्रपोज बाय कैरोलस लिनेअस। स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकते हैं, ठीक है? बिकॉज आई एम बायोलॉजी मेंटर नॉट इंग्लिश। प्रपोज बाय कैरोलस लिनेअस। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में मतलब प्लांट्स ही थे और एनिमल्स थे, बट इसका डिवीजन तो कह रहा था हमने हमारे एरिस्टोटल भैया ने, बट क्रेडिट लगे। और एरिस्टोटल कौन थे पता है क्या? सिकंदर भारत को जीतने आया था और उसका खोप में मिटा दिया था राजा पोरस ने, उसके गुरु एरिस्टोटल थे, ठीक है? तो ये याद रखना। तो इसके बेसिस थे RMLC, राम मनोहर लोहिया कॉलेज, एक फेमस कॉलेज है, ठीक है? तो उसके नाम पे हम बेसिस करते हैं। R से क्या है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मोड, M से क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। L से क्या है पता है क्या भाई? लोकोमोशन। और C से 2 चीज होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम और सेल वॉल, ठीक है? तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, बस डिस्कवरी जिस टाइम कैरोलस लिनेअस भैया ने की थी तब हमारे पास एडवांस सिस्टम नहीं थे कि हम प्लांट्स की डिटेक्शन को डिटेक्ट कर पाए। तब इन्होंने बता दिया था कि प्लांट्स में रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एब्सेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। डिस्टिंग्विश करने के ये 5 मेथड उन्होंने यूज करे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं,
हेटेरोट्रॉप्स मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बता दूंगा, मतलब आगे बताया जो शॉर्ट से रैपिड रिवीजन सीरीज के उसमें बताया था, ठीक है। ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप्स और प्लांट्स ऑटोट्रोपिक होते हैं। लोकोमोशन इसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में ऑफकोर्स अब्सेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल प्लांट एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में अब्सेंट होते हैं। सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में अब्सेंट होती है, ठीक है। तो कैरलस लिनियस द्वारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन को इस टाइप दिया गया था, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन मैं इस साइड लिखता हूँ बिकॉज उसका छोटा सा ये, और जब हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे तब सब कुछ रखेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था पता है क्या? हेकल ने दिया था मेरे भाई। और वो कौन सा था पता है क्या? वो था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। इस किंगडम की खासियत लैक वेल डिफाइंड बाउंड्री, मतलब इस किंगडम के जो मेंबर्स थे ना वो बाउंड्री में नहीं, मतलब कि उनको डिस्टिंग्विश करना काफ़ी हार्ड होगा कि वो या फिर प्लांट्स है या एनिमल्स है, ठीक है। और लैक टिश्यू डिफ्रेंसिएशन, टिश्यू डिफ्रेंसिएशन क्या क्या मानी गए? सेल्स कॉमन सेल्स के, इससे कॉमन ओरिजिन के सेल से टिश्यू बनता है, और रेस्पिरेशन के लिए, नर्वस टिश्यू, न्यूरल सिग्नल्स के लिए या फिर डाइजेशन के लिए जो टिश्यू डेवलप हो जाते, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, वैसा टिश्यू डिफ्रेंशिएशन प्रोटिस्टा में नहीं होता है। उसके एक ही टाइप की टिश्यू सब काम करती है, ठीक है। लिखते हैं हम लैक टिश्यू डिफरेंशिएशन, लिख दिया, ठीक है। इसका फोटो निकाल लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन छोटा सा है, मतलब किंगडम बड़ा है बट हम देखेंगे छोटा सा ही। सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट मेरे भाई। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अपने परम कोपलैंड दादा ने। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, मैं किसी साइंटिस्ट को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, बट फॉर मेकिंग लर्निंग इंटरेक्टिव एंड फन हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। कोपलैंड ने डिस्कवर किया था हमारे मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम कब डिस्कवर हुआ था ऐसा क्वेश्चन आ गया था, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। कवरी माइक्रोस्कोप वो भी कौन सा पता है क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिकॉज ये माइक्रोब इसमें माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना दिखाई नहीं देते हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी, ठीक है। तो इसके जो डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद होती, और ऑल माइक्रोब्स या फिर हम प्रोकार्योट्स कह सकते हैं आर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। लिख लीजिएगा, फिर हम देखेंगे अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और अब जरूरत क्या थी कि फाइव किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया था हमारे आर.एच. व्हिटेकर ने। कौन सा था भाइयों? फंजाई, ठीक है। और आर.एच. व्हिटेकर के जो बेसिस थे वो क्या पता है थे क्या? मारो। अब कौन सा सब्जेक्ट है आप ही बताना, कि जिसमें रट्टा ही मारना पड़ता है, कुछ कंसेप्ट समझ में आता नहीं है। ऐसा का सब्जेक्ट हिंट दे देता हूँ, केमिस्ट्री का एक पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, तो उस पर हमने एक हिंट बना है, मारो टोटल रट्टा इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसका मतलब जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, एम से क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
टी से क्या है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और इस पे क्वेश्चन बनाए भाई, रिसेंट ईयर में बनाए। आर से क्या है, रिप्रोडक्शन। पी से क्या है, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब मैंने रिवीजन सीरीज में बता दिया था, क्या है पता है क्या, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। भाई अब देखो, बुरा मत मानना, बट मैं जो कुछ यहाँ पे मिनोमिक्स दे रहा हूँ, ए हॉनरेबल डियर ऋषभ सर से मैं 11-12 में बॉटनी पढ़ा था, इसलिए उनके मिमिक से मुझे याद है, मिनोमिक्स से याद है, और मैं वो यूज़ करता हूँ। थैंक यू फॉर द सर, और ऑल क्रेडिट गोस टू ऋषभ सर, ठीक है। बायोलॉजी गुरु उनका चैनल है, ठीक है। सी से क्या था, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे लर्निंग का पढ़ना है, इसको भी लिख लीजिए। फिर हम वो जो क्वेश्चन था कि क्यों जरूरत पड़ी प्रोकार्योट्स यूकार्योट्स प्लेस टुगेदर, यूनिसेल मल्टीसेल प्लेस टुगेदर, हेटेरोप्स ऑटोट्रोप प्लेस टुगेदर, एक कॉमन से एग्जांपल है, आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तभी समझ में आएगा, हम लिखने को हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 5 किंगडम कौन से बने फिर हमारे, वो भी लिख लेते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमलिया, एनिमल्स, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा मेरे भाई। फिर हम देखेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके पहले हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म है उसको देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे 5 किंगडम्स कौन थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। भाई किसी को अगर बुरा लगता हो अपने भाई के बनने का तो लगने दीजिए, पढ़िए, आपके मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला, ठीक है। मैंने कुछ किया ही नहीं भाई। मोनेरा में क्या आता है पता है क्या, ऑल प्रोकार्योट्स। प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर यूकार्योट्स। फंजाई में ऑल हेटेरोट्रॉप्स विथ सेल वॉल, ये इसकी जादू है भाई। प्लांट्स में ऑल ऑटोट्रॉप्स, और एनिमल्स में ऑल हेटेरोट्रॉप्स विदाउट सेल वॉल। चलो निकाल लो स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिएगा पॉज करके। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सॉरी मैं अब जाऊंगा बाहर तो ब्लू पेन और दूसरे कलर के भी पेन लाऊंगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, मुझे बेल पोते आपको भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो आज के दिन माफ कर दीजिए अपने भाई को। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या पता है क्या, जो हमारा मोनेरा किंगडम था, ये हमारा था प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया पता है क्या, कालूज नाम के हमारे जाने माने आदमी थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। हाँ काही नाही, मधात कशाला बोलता काय माहित। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया, मोनेरा को डिवाइड कर दिया आर्किया और यू बैक्टीरिया में।
ठीक है। और वेट फॉर जस्ट 1 मिनट, हमारा माइक की बैटरी उतर गई है, हम उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज कर दी। ठीक है, तो आर्के-बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में क्या हुआ फिर फर्दर, 3 डोमेन्स बने, एक आर्के-बैक्टीरिया का, एक यू बैक्टीरिया का और एक यूकैरियोट्स का। थ्री डोमेन थे, 3 डोमेन को एक जगह पे लाके नाम दे दिया प्रोजीनोट। और ऐसे करके उन्होंने एक डोमेन में सब यूकारियोट्स फिट कर दिए, एक डोमेन में आर्के-बैक्टीरिया, एक डोमेन में यू बैक्टीरिया फिट कर दिए। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बारे में इतना ही जानना काफ़ी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने चिल्ले पेल्ले कॉम्पिटिटर के साथ शेयर कर देना, और कुछ फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में दे देना। थैंक यू, जय हिंद।